बात और कहूं, कभी धोबी को देख लेना आदित्य, जिस समय सरोवर के किनारे जाता है ना कपड़े धोने के लिए, कभी देख लेना, और उसको जब ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाता है ना, उस दृश्य को मैंने देखा है। माताओं बहनों, धोबी जब से सरोवर के किनारे जाता है वस्त्र धोने के लिए और ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाएगा, के त्रिपाठी पत्थर पर किस तरह से पछाड़ता है, छी हो रहा, छी हो रहा, बड़े प्यार से धोता है। ज्यादा मैला कपड़ा धोबी को मिल जाए, साधक ध्यान दें, ज्यादा मैला कपड़ा अगर धोबी को मिल जाता है, सज्जनों इतने उत्साह से प्यार से धोता है, कभी उस दृश्य को देख लेना। तो जैसे धोबी को ज्यादा मैला कपड़ा धोने में आनंद आता है सुनील पाठक, ऐसे मेरे रागों को, ऐसे मेरे केशों को ज्यादा पापी को निर्मल करने में मजा आता है। जैसे धोबी ज्यादा मैला कपड़ा पा जाए, कितने प्यार से धोता है निरंजन झा, ऐसे ही मेरे रागों को, मेरे केशों को ज्यादा पापी को निर्मल करने में मजा आता है। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ भगवान से, आज ये कह दो भगवान आज से ये पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा, पुराना सारा का सारा माफ हो जाएगा। तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो, आपके अंदर हृदय में ये भाव है मुझे भगवान से मिलना है, मैं सच कहता हूँ इसी जन्म में भगवान मिलेंगे सज्जनों, इसी जन्म में, इसी जन्म। एक बात कहूं, ये जितनी भी देर है ना, ये सब हमारी आपकी तरफ से निरंजन झा। भगवान तो मिलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। नागेंद्र तिवारी, मैंने महापुरुषों से सुना है, मैंने जीवन मुक्त महापुरुषों से सभा के मध्य में माताओं बहनों साफ शब्दों में सुना है कि जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ है ना, तब से आदित्य चतुर्वेदी जी भगवान हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। पैर समेट के बैठिए, घर का आंगन नहीं है, व्यासपीठ है, मर्यादा रखो। हाथ पसारे भगवान इंतजार कर रहे हैं सज्जनों। एक बार श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से किसी ने कह दिया, महाराज जरा ये बताओ, जैसे हम भगवान से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी हमसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं क्या? तो उनके नेत्र भराए नागेंद्र तिवारी और मुंह से निकला कि भगवान तुम मिलने के लिए मर रहे हैं, मर। आप लोग जरा विचार करो, किसी माँ का बेटा अगर खो जाए, उस माँ की क्या दशा होती है आदित्य? सोचो सोचो सोचो। अगर किसी माँ का बालक खो जाए माताओं बहनों, उस जननी की क्या दशा होती है? आप लोगों के जीवन का अनुभव रख देता हूँ। जैसे किसी माँ का बेटा है ना, अब वो दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में नौकरी कर रहा है और होली दिवाली का दिन आता है ना, तो माँ की आंखों में बार बार आंसू आते हैं, हृदय उसका भर जाता है करुणा से, और सज्जनों बार बार साड़ी के दामन से आंखों के आंसुओं को पोंछती है। अब पड़ोसी माताएं आकर के भोला पूछ देती हैं कि आज तुमने अपने घर में क्या बनाया है? दूसरी तरफ मुंह करके साड़ी के दामन से आंखों के आंसुओं को पोंछ के जवाब देती है, क्या बनाऊं, घर में बेटा नहीं है। एक जन्म की माँ, एक जन्म की माँ, एक जन्म की माँ। करुणा से हृदय भर गया। जैसे कहा कि आज तुमने घर में क्या बनाया, रो देती है सज्जनों, रो देती है और मुंह से निकलता क्या बनाऊं, घर में बेटा नहीं है। तो जरा विचार करो, किसी माँ का बच्चा अगर खो जाए, उस माँ की क्या दशा होती है सज्जनों। हम सभी भगवान से विमुख हो गए तो भगवान तो हाथ पसारे इंतजार कर रहे विनोद पांडे की जीव मेरी तरफ आ जाए। भगवान हाथ पसारे सोनी जी इंतजार कर रहे हैं, हाथ पसारे। ये जितना भी विलंब है, जितनी भी देर है, ये सब हमारी आपकी तरफ से है नागेंद्र तिवारी। भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। आप पापों की चिंता न करो, आप लगन को बढ़ाओ, आप हृदय में ये भावना बढ़ाओ मुझे तो भगवान से मिलना। और एक बात और कह दूं निरंजन जी झा, ये जिसमें आप लोग मोह करके बैठे हो ना, परिवार में, कुटुंब में, संपत्ति में, पद में, अधिकार में, मान में, बड़ाई में, एक दिन के त्रिपाठी छूटेगा, छूटेगा, जरूर छूटेगा। ये तो रहेगा नहीं और वो मिलेगा नहीं, दोनों तरफ से चले गए। लोग कह देते हैं महाराज मुझे पद मिल गया, अधिकार मिल गया, मान बढ़ाई मिल गई, गौरव वो मिल गया। कुछ नहीं मिला, केवल धोखा है, सावधानी से सुनना। कुछ नहीं मिला सुनील पाठक, केवल वहम है। अरे भाई, मिलना उसको कहते हैं भोला जी जो सदा हमारे साथ में रहे, और जिसके साथ हम सदा रहे उसको कहते हैं मिलना। और जो सदा हमारे साथ न रहे और जिसके साथ हम सदा न रहे, वो मिला कहाँ? तो धोखा है, वहम है, मिल गया।
अरे हुए बड़े बड़े महाराजे, जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे, सब काल के गाल में समा गए। मैं राजस्थान जाता हूँ निरंजन जी झा, तो कभी कभी किला देखने चला जाता हूँ। एक बार मैं जयपुर गया और मेरे साथ कई साधक थे। एक लड़के ने कहा, स्वामी जी अगर आपके पास समय हो तो आमेर का किला दिखा दो। मैंने कहा चलो। जैसे गाड़ी से उतरा, गाइड आ गया, मैंने कहा इसको साथ ले लो। कहा ठीक है। अब उसने नागेंद्र हमें घुमाना शुरू किया। स्वामी जी यहाँ राजा साहब की बैठक, यहाँ राजा साहब बैठ के सभा का संचालन करते थे, और देखो ये राजा साहब का स्नान घर है, और सुनो स्वामी जी यहाँ राजा साहब अतिथियों का सम्मान करते थे, और ये जो झरोखे हैं ना इनमें रानियां बैठती थी, और जब अतिथि लोग नीचे बैठते होते थे ना, तो जब नीचे बैठते अतिथि लोग तो रानियां पुष्पों की वर्षा इन झरोखों से किया करती थी। सारा कुछ मैंने देख लिया आदित्य जी, और नीचे उतर कर आया तो मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि इतना सुख सुविधा का जीवन जीने वाले लोग आखिर गए कहां। कबूतरों की आवाज अंदर से आ रही है, निरंजन जी चमगादड़ उल्टा टंगे हैं। इतनी सुख सुविधा में जीवन जीने वाले लोग आखिर गए कहां। सज्जनों, बड़े बड़े किले सोने पड़े,